अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जब सुबह उठे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इतना खूबसूरत मौसम था और देखते ही मूड फ्रेश हो गया। यहाँ नान और कैंडी दोनों आपस में सुबह ही सुबह लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कैंडी भी अभी नाश्ता नहीं किया था और हनान का भी नहीं था, तो इनकी बड़ी मज़े की लड़ाई चल रही थी, तो मैंने वीडियो बना ली। यहाँ इनके बाबा ने हलवा पूड़ी का ऑर्डर दे दिया था, तो वो लेके आ रहा था। तो यहाँ पर हमने सबने संडे था तो एक स्पेशल डे होता है, तो मिलकर हलवा पूड़ी का नाश्ता किया। यहाँ आज हमारा प्लान था कि हम सुबह पहले अम्मी के घर जाएंगे और अम्मी के घर जाते ही फिर साथ ही यहाँ बच्चों को कहीं आउटिंग पे लेकर जाएंगे। ये रात बारिश होती रही है और हम लोग फिर 1 बजे नाश्ते के बाद 1-2 बजे निकले घर से। यहाँ से जब हम निकले तो अच्छा मौसम था, धूप नहीं थी। जब हम घर से निकले तो सीधा अम्मी के घर गए, वहाँ पर 1-2 काम था और वहाँ से काम करने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मामा काफ़ी दिनों से आप हमें बाहर नहीं लेके गई, और सुबह से स्कूल ओपन थे तो हम बच्चों को खुश करने के लिए उनको फोर्ट्रेस लेके गए। यहाँ पर पहले हम मम्मी के घर जा रहे हैं, तो ये देखें अदन और रेहान कितने एक्साइटेड हैं। यहाँ जब मम्मी के घर से हम फ्री हुए तो शाम 6 बज चुके थे, 6 से 7 बज चुके थे। जब बाहर निकले तो अगेन वही मौसम, बारिश हो रही थी और यहाँ हम बच्चों को लेके फोर्ट्रेस वाली साइड पे निकले और यहाँ ये देखें हम पहुँच गए हैं। यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ हमें लगा कि शायद कोई भी नहीं होगा, बारिश की वजह से हम लोग ही होंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी लोग इतने ज़्यादा थे। बच्चों की फेवरेट जगह सिंदबाद, तो बच्चों को यहाँ पर लेके आए। ये देखें अभी भी बारिश हो रही थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से क्रॉस किया और अंदर गए। ये बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताती जाऊँ कि हमेशा की तरह हमारा फोर्ट्रेस हमेशा इसलिए फेवरेट रहा है क्योंकि हमारा बचपन ही यहाँ पे गुजरा है। हम लोग जब छोटे छोटे थे 6 क्लास में हमने यहाँ फोर्ट्रेस में ही रहते थे, उसके बाद हमने घर को चेंज किया, तो हमारा सारे बचपन की जितनी भी मेमोरीज़ हैं ये फोर्ट्रेस सिंदबाद जितने भी पार्क हैं यहाँ के, यहाँ पे गुजरे थे। तो मुझे कह लें कि दिली लगाव है इस जगह के साथ, और बच्चों को तो वैसे ही इस तरह की चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं, तो बच्चों की भी फेवरेट जगह यही है। यहाँ पर बच्चे गन शूट कर रहे थे और हनान के तो 1-2 लग भी गए और रेहान का अभी तक एक भी नहीं लगा। मज़े की बात आपको ये एडवेंचर की बताती हूँ। अच्छा, देखने में हमें ये लग रहा था कि ये बहुत हॉरर होगा, इसमें बैठ के हमें बड़ा ये था कि अंदर उन्होंने कोई हॉरर मूवी लगाई होगी और अंदर काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि सारा बंद कर दिया था उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने एलसीडी को ऑन किया, आप यकीन करें हम लोग इतना हंसे कि यार ये क्या मजाक था। मतलब आगे उन्होंने एक जिस तरह ये नज़र आ रहा है इस तरह की मूवी चला दी थी और उसको मूव कर रहे थे, तो बिल्कुल भी 0% हमें डर लगा, बल्कि हम लोग हंस रहे थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे कि जितना हम डर रहे थे ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं। तो हम लोग बाहर निकले तो रऊफ़ के यही इमेजिन कर रहे थे कि ये जब बाहर निकलेंगी तो इनको चक्कर आए होंगे और काफ़ी ज़्यादा डरी होंगी, लेकिन हम लोग हंसते हुए बाहर आए और बहुत मज़ा आया।
यहाँ पर रऊफ़ कह रहे थे कि आप तीनों जाके एरोप्लेन में बैठ के आप ले लो, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अरे अदन बहुत छोटी है, वो नहीं जा सकती, और हनान बड़ा है, वो 10 ईयर प्लस है, तो वो भी नहीं जा सकता। तो बीच में रेहान ही बचता था, तो फिर हमने उसको अलाउ किया कि जाओ बेटा आप ले लो। तो दो तो जा नहीं सकते थे, यहाँ अदन को और हमने हनान को कुछ और झूले ले दिए, और ये जाके बैठा है और बिल्कुल सीरियस होके बैठा है, क्योंकि इससे पहले ये रो रहा था कि मामा मैंने ये लेना ही लेना है। तो उसको बैठाया, तो अब इसको मज़े की बात बताती जाऊँ, रऊफ़ अदन को लेकर दूसरी साइड पे झूले लेने चले गए और वो गुम गए, और यहाँ इस बच्चे की मामा गुम चुकी थी और वो इतना बैडली रो रहा था, और उसको मैंने बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुन नहीं रहा था। और मुझे हंसी आ रही थी कि इसकी मामा गुम चुकी थी और हमारे रऊफ़ गुम चुके थे। और यहाँ पर रऊफ़ ने फ्री हैंड बच्चों को दिया हुआ था कि जो इनको गेम और जो झूला इनको पसंद आता है वो लेते रहें। यहाँ इन्हें कोई ये मॉन्स्टर वाली कोई गेम पसंद आई और ये दोनों खेल रहे थे, और हम लोग मैं अदन को लेके और रऊफ़ अदन को लेके हम लोग उसकी पसंद के झूले उसको लेके दे रहे थे, और ये माशाल्लाह खुद ही हर गेम में और हर चीज़ को खुद ही देख रहे थे। ये लास्ट में कोई टिकट का कह रहे थे कि आप इसको टोकन डालें और आपका नंबर जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे उतनी आपको टिकट्स मिलेंगी। यहाँ पर हम 2 घंटे हो चुके थे आए हुए और हम बहुत थक गए थे। अदन देखें यहाँ पर कितनी लेजी हो गई थी, तो हम लोग बाहर निकल रहे थे। बाहर निकले तब भी बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश शुरू हुई अभी तक हो रही थी, और संडे था और तकरीबन सारी ही दुकानें बंद थी, बहुत कम खुली हुई थी, खाने पीने की ज़्यादातर खुली थी। और बच्चों ने खाना खा के मम्मी के घर से आए थे, तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और सीधा घर को निकले फिर। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम करके क्लिप लिया हुआ था। यहाँ पे तुर्की स्टाइल में आइसक्रीम थी, जो आपने अक्सर वीडियोस में देखी होगी, जो आइसक्रीम पकड़ाते हैं लेकिन पकड़ी नहीं जाती। ये देखिए मैंने जूम करके थोड़ी सी बनाई हुई थी। तो हम लोग आइसक्रीम ले चुके थे, इस वजह से मैंने उनसे नहीं ले सकी। ये वही वाली शॉप है तुर्किश आइसक्रीम वाली। यहाँ पे हम बाहर निकल रहे थे, देखें बारिश अभी तक हो रही थी और गर्मी इतनी फील नहीं हो रही थी। बच्चे भी थक चुके थे, हम लोग भी थक चुके थे और घर को निकले यहाँ पे।
उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडीज़ या व्लॉग बनाना पसंद है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स और सिस्टर्स पर कह रही थी कि सारिश व्लॉग बनाया करो, तो मैंने एक ट्राई लिया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।